नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और दिवाली का त्योहार आ रहा है, आप सबके जीवन में हमेशा ज्योत रहे, अंधकार आपसे कोसों दूर रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। बात क्या करेंगे? आपसे कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव पिछले कई महीनों से यह देखने को मिल रहा है कि भूमिहारों को अपने तरफ जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जहां आपने सुना होगा एक नारा कि बाभन का चूड़ा, यादव जी का दही, मिली तभी हुई है बिहार सही। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में श्री कृष्ण बाबू का जन्म शताब्दी चल रहा था, साप्ताहिक। उन्होंने कहा कि समाज में एक ऐसी मान्यता और धारणाएं स्थापित कर दिया गया है कि हम यानी राष्ट्रीय जनता दल भूमिहारों का दुश्मन है, भूमिहारों का प्रतिद्वंदी है, भूमिहारों का सबसे बड़ा विरोधी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं खुला आमंत्रण दे रहा हूं, मैं खुला होकर आज बात करना चाहता हूं, आज खुलकर बोलना चाहता हूं। मेरे भूमिहार भाइयों, हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। आइए एकता की बात करते हैं। आप हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए और बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा दीजिए। देखिए, हमने हमेशा इस बात को कहा है और बिहार के लोग भी इस बात को जानते हैं कि जातीय जनगणना या सर्वे में भूमिहारों की संख्या जो कुछ भी दिखा दिया जाए उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भूमिहार जो है वो मूल रूप से या स्वाभाविक रूप से वोटर्स नहीं है, वो डाइवर्टर्स है। यानी वो वोट को डाइवर्ट करता है। इसीलिए सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, हम हो, है ना, या फिर जो थर्ड फ्रंट में या जो भी आप लेफ्ट कहिए, सीपीआई कहिए, सीपीएम कहिए, जो भी पार्टी हो, वो सबके सब जानते हैं कि भूमिहार डाइवर्टर है। इसलिए उन सब में खास करके जहां भी पार्टी की बात रखने की होती है, वहां समाज के मुख्यधारा में जहां पार्टी को जोड़ने की बात होती है, तो वहां उन्होंने समाज के लोगों को, भूमिहार समाज के लोगों को स्थान दिया। तेजस्वी जी इसलिए भी भूमिहारों को जोड़ना चाहते हैं, ब्राह्मणों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि वे यह साबित कर सके राष्ट्रीय जनता दल एम-वाई समीकरण से ऊपर उठकर ए टू जेड की पार्टी बन गई है। मित्रों, दोस्तों, आप बताइए, क्योंकि आप सब राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं, बहुत ही सजग लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। आपकी समझ जो है, खास करके जो पॉलिटिकल सेंस है आपके पास, वह अद्भुत है। हमसे और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों से कहीं अधिक पॉलिटिकल सेंस आप रखते हैं। आप बताइए कि क्या बिहार में भूमिहारों और यादवों को एक हो जाना चाहिए? क्या भूमिहार और ब्राह्मण और यादव मिलकर एक नई दिशा बिहार को देना चाहिए, या फिर ये कभी एक नहीं होंगे? अगर भूमिहार और यादव एक हो जाता है तो बिहार में राजनीतिक स्थितियां कैसी होगी? बिहार में जो एक नए समीकरण बनेगा वह कैसा होगा? भूमिहार और यादव यदि एक हो जाए
तो मोदी जी को 40 सीटों में, यानी बिहार के जो लोकसभा 40 सीट है, उसमें से कितने सीटों का सीट मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल को इसका कितना फायदा होगा? महागठबंधन को इसका कितना फायदा होगा? क्योंकि बात को समझिए, वोट है यादवों के पास, डाइवर्टिंग सेंस है भूमिहारों के पास, पॉलिटिकल सेंस और कन्विंसिंग पावर है भूमिहारों के पास। समाज में जहां भी वो रहता है, सबको जोड़ तोड़कर लेकर चलने की जो स्किल है, जो कौशल है, वो है भूमिहारों के पास। और यादव जो समाज है वह अद्भुत समाज है। आप यदि उनसे प्रेम के से पेश आइएगा तो आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाला यदि कोई समाज है तो वह है यादव समाज। और दुश्मनी अगर आप ले रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, आपका खैर नहीं है। यही यादव समाज का यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से यदुवंशी के जो प्रणेता रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, जो सनातन का ध्वजवाहक रहे हैं, हमारे आराध्य जो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने ही ये कहा है। तो यदुवंशी जो लोग हैं वो सनातनी के साथ साथ अच्छे राष्ट्रभक्त भी हैं, समाज में भाईचारे को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मण भूमिहार लोग जो हैं, जो एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं और समाज में एक नई दिशा दिया है, ये अलग बात है कि कभी कभी उन पर जात पात का आरोप लगा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। अगर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि समाज में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो वंचित शोषित, जो बैक बेंचर्स जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, महादलित जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो लोग हैं, उन्हें एक नई मुख्यधारा में लाने का प्रयास इस समाज के यानी भूमिहार समाज के लोगों ने किया है। उसी चीजों को आगे लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय को नारा देते हुए वंचितों को, दलितों को, शोषितों को आवाज दिया है। आप देखिए कहां स्कूल, हॉस्पिटल, सामाजिक चीजों में भूमिहारों का कितना योगदान रहा है। अपने जमीनों का दान किया है। भूदान आंदोलन को आप देखिए, बाबू श्री कृष्ण जी को देखिए, दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया था देवघर में। सम्मान देने का, दिलाने के लिए भूमिहार समाज ने अधिकार संघर्ष किया है। दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए संघर्ष करने वाला यह जाति रहा है, यह जाति राष्ट्रवादी रहा है। वही यादव समाज भी राष्ट्रवादी रहा है, समाज में भाईचारे लाने वाला रहा है और समाज के जो वंचित शोषित जो दलित थे उनको एक आवाज दिया है। देखिए, हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि शोषक न कोई जाति था, शोषित भी कोई न जाति था। हर जाति में कुछ शोषक विचार के लोग थे और शोषित होते थे। हर समाज में जो दबे हुए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो लोग थे उनका शोषण होता था और शोषक जो लोग थे उन्हीं जाति के कुछ लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, राजनीतिक रूप से आगे थे, सामाजिक रूप से आगे थे, जिनका एक वर्चस्व चलता था, वे शोषण करते थे। ऐसी बात नहीं थी कि कोई एक खास जाति किसी पर शोषण करता था। तो ये सारी बातें हैं। हम आप सबों के लिए कुछ प्रश्न छोड़ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भूमिहार और यादवों को एक हो जाना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें, क्योंकि आपका यह जवाब बिहार में एक नई राजनीतिक दिशा दे सकता है और नए समीकरण की तरफ बिहार को ले जा सकता है। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।